बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे अंडा कौरमा की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। इसके लिए हम लेंगे एक खुले मुंह का पतीला और उसमें डाल देंगे खुला पानी। 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सिरके के साथ पानी को उबाल लेना है और उसमें डाल देंगे 1 बाई 1 करके तमाम अंडे। अंडे 30 मिनट के लिए हमने उबाल लेने। अब आ जाते हैं जी इसकी स्पेशल तैयारी की जानिब। तो इसके लिए हम लगन लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप भर के सरसों का तेल। ठीक हो गया। अब इस तेल को हमने मीडियम आंच पे इतनी देर तक पकने देना है कि ये अच्छे तरीके से जल जाए और इसका जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। जब तक हम सरसों के तेल को जलाएंगे नहीं तो ये अंडा कोरमा बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार नहीं होगा। अगर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो रेगुलर कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेल अच्छे तरीके से जल जाएगा, अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी तो हम इसमें डाल देंगे गोल बारीक कटी हुई प्याज। 20 से 25 अंडे के लिए हम लेंगे जी आधा किलो कटी हुई प्याज। मीडियम आंच पे इसको फ्राई कर लेंगे इतनी देर तक कि प्याज का जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन हो जाए। प्याज के कलर को हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। जो ही प्याज का कलर हल्का सा चेंज होगा तमाम प्याज़ों को हमने साइड पे कर देना है। तमाम उबले हुए अंडों को हमने छील लिया, इनका छिलका उतार दिया है। तो इसमें डाल देंगे बेसिक मसाले, हस्बे ज़रूरत नमक, लाल मिर्चों का पाउडर लेंगे, हल्दी पाउडर लेंगे और इन मसालों को हमने अच्छे तरीके से अंडों के ऊपर कोट कर लेना है। अंडों को जितने भी हैं इन्हें हमने कट्स लगा लिए हैं। अब आ जाते हैं जी फ्राई पैन की जानिब। तो इसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा तेल और इसमें डाल देंगे वो तमाम उबले हुए अंडे जिन्हें कट्स लगाने के बाद इस पे डाल दिए थे पिसे हुए मसाले। इनको हमने फ्राई कर लिया है तेल में ही और ये जो ब्राउन की हुई प्याज है इन्हें हमने हाथों से मसल लिया है। चूल्हे को बंद कर देंगे। इसी मसली हुई प्याज में डाल देंगे 1 कप भर के फ्रेश दही। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे घर के सादा और पिसे हुए मसाले, जिसमें सबसे पहले तो हम लेंगे 2 चम्मच भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। थोड़ी सी लेंगे लाल मिर्चें, कम और ज़्यादा ले सकते हैं। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ ज़ीरा। साथ ही इसमें डाल देंगे पिसा हुआ धनिया। 1 चम्मच लेंगे या 2 चम्मच। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें लेंगे दालचीनी के 2 टुकड़े, 1 चम्मच लेंगे साबुत काली मिर्च, चंद हरी इलायची लेंगे, ज़ीरा लेंगे, लौंग लेंगे। अब हमने क्या करना है जी, इन तमाम पिसे हुए मसालों को हमने दही और प्याज में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसकी जो मिक्सिंग करनी है उसमें हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये तमाम जो दही का बैटर है ये क्रीमी फॉर्म में आ जाना चाहिए। चूल्हे को अभी तक हमने ऑफ रखा हुआ है, ऑन नहीं किया। जो ही ये मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो आँच को हमने ऑन कर लेना है। मीडियम आँच पे इसी तरीके से मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल करते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, क्योंकि हमने दही का इस्तेमाल किया। थोड़ी देर पकने के बाद आप देख सकते हो कि मसाले की जो लुक है वो एकदम से चेंज हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ इस मसाले की भुनाई हो रही है और आप देख रहे हैं कि मुसलसल चम्मच का इस्तेमाल किया जा रहा है। आहिस्ता 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 तमाम तरी या जो रोगन है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार किस्म का जो कोरमा मसाला है वो तैयार हो चुका है। खुशबू इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की आना शुरू हो गई है और इसका जो कलर है वो भी मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। अभी हमने क्या करना है जी, आपने गौर से सुनना है। इसी मसाले में हम डाल देंगे वो तमाम अंडे जिन्हें हमने पिसे हुए मसाले लगा के इसे ऑयल में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लिया था।
अंडे शामिल करने के बाद इसमें डाल देंगे जी पिसा हुआ गरम मसाला, और अंडे जो है वो हमने मिक्स कर देने हैं इसी कोरमा मसाला में। थोड़ी देर के लिए पकने देंगे ताकि मसालों का जितना भी जायका है वो अंडों में शामिल हो जाए। अंडा कोरमा की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इसका मसाला इंतहाई शानदार, जायकेदार, खुशबूदार होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए, और दुआ में मुझे याद रखें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हमने क्या करना है जी, ढक्कन लगाएंगे, सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद बहुत ही मज़ेदार अंडा कोरमा की ये रेसिपी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। मेरी ये रेसिपी बनाने का बहुत ही सादा तरीका, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसी रेसिपी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ा सा केवड़ा वाटर के साथ अभी हम इस रेसिपी का इख्तिताम करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी आप अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए ज़रूर ट्राई करें, कमेंट में बताइएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।